अक्सर अपने आसपास सराउंडिंग में देखा है, लोग जो है 5 मिनट बात करते हैं, उनको खुद को पता नहीं कितने बार तो उन्होंने गाली दे दी, क्योंकि उनकी आदत इतनी पड़ी हुई। तो हमें क्या है, ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। मैं शब्द का यूज मत करो, हम का यूज करो जहां पर भी है। और कहीं पर भी बिजनेस में अगर हमें बात करनी है तो आपको मिलेगा इस तरीके की बात। आप अगर बिजनेस में आते तो आप कमाओगे, मैं नहीं, है ना सर? इस तरीके से हमें फॉलो भी करना है। अब मेन चीज हम यहाँ बात करेंगे, अब पाथ। जो चीज आपको यहाँ सफल बनाएगी वो होगा पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता, शाब्दिक अर्थ होता है रास्ता। अब यहाँ पे हम पी का जो लेते हैं उसका मतलब होता है पेशेंस। बिजनेस बहुत अच्छा है, नो डाउट, इससे अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं है। एकमात्र कंसेप्ट जो अमीर बनाता है। आप लोगों से सवाल है कि अमीर की परिभाषा क्या होती है? अमीर की परिभाषा होती है कि एक ही समय में जिस आदमी के पास एक ही समय में टाइम, हेल्थ और मनी होती है, एक ही समय में, वो अमीर हो। अब अपने सराउंडिंग में आप देखो, ढूंढो कितने लोग अमीर हैं। कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसा बहुत होगा, हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा, समय नहीं है परिवार के लिए भी समय, ठीक है, एंजॉय करने के लिए। कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसा भी होगा, समय भी होगा, लेकिन हेल्थ नहीं होगा साहब। और ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आपको तीनों चीज मिलती है और एक टाइम पे मिलती है। इसके अलावा बहुत सी चीजें मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सारी चीज। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आप है यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस कितने प्रकार का होता है? पेशेंस 4 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला पेशेंस होता है, सीमा क्या है बताओ? इधर घुमाओ सब, सीमा बता। मजदूर का। सीमा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरा पेशेंस किसका होता है? समय। दूसरा बता सीमा। सर्विस होल्डर का, सर्विस में। और चौथा तीसरा फार्मर का, तीसरा फार्मर का, और चौथा नेटवर्क का, बिजनेसमैन, इसमें नेटवर्क, ठीक है। तो 4 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक लेबर का। लेबर का जो पेशेंस होता है वो मात्र 6 से 8 घंटा होता है। यस या नो? 10 बजे आता है और शाम को 4-5 बजे हाथ धो लेता है। वो दोस्तों बताओ, वो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता, क्योंकि उसका पेशेंस मात्र 6 से 8 घंटा। दूसरा पेशेंस जो होता है वो सर्विस होल्डर का होता है। सर्विस होल्डर का जो है कहीं पर भी नौकरी करता है, 30 दिन के जैसे ही होते हैं उसको सैलरी चाहिए। 1 महीने का पेशेंस होता है दोस्त। वो ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं कमाता। यस या नो? मैं उस पैसे की बात नहीं करता हूं जो टेबल के अंदर से आता है, मैं ईमानदारी के पैसे की बात कर रहा हूं। तीसरा आता है पेशेंस फार्मर का। एक किसान का आता है, वो क्या करता है? बीज को बोता है, बीज उगता है, उसकी निराई करता है, कटाई करता है, पानी सींचता है और इंतजार करता है फल के तैयार होने का, जिसमें 5 से 6 साल लगता है। 5 से 6 साल, 6 महीने लगता है। 5 से 6 महीने लगता है और उस फसल को 5 से 6 महीने के बाद किसान को अच्छी तरह पता है कि 5-6 महीने लगेगा। इन 5-6 महीने का ही पेशेंस होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि किसान की क्या स्थिति है। यस या नो? चौथा जो आता है पेशेंस,
वो होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े सिस्टम होल्डर का, जो एक सिस्टम, एक बिजनेस को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और उनको अच्छी तरह पता है कि मैं 4 से 5 साल यहाँ मेहनत करूंगा, पैसे लगाऊंगा, सारे काम करूंगा, उसके बावजूद रिजल्ट आ भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी आ सकता। इसके बाद भी वो टिके रहते हैं, उस बिजनेस को सीखते हैं, उस बिजनेस फील्ड में जाके काम करते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ टिके रहते हैं। तो दोस्त, सबसे बड़ी चीज है स्टेबिलिटी। आप अगर कहीं पर भी 4 से 5 साल देंगे, स्टेबल रहेंगे, उसको ये बिलीव है, उसको ये विश्वास है कि जिस चीज को मैं कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, और जिस काम को मैं कर रहा हूँ कि मैं शिद्दत से इससे प्यार करता हूँ, और उसके लिए रात दिन मेहनत करता है, और उसको ये अच्छी तरह पता है 5 से 6 साल बाद जब मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल जाएगा, जब मेरे ब्रांचेस पूरी इंडिया में फैल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, तो ये कभी न रुकने वाला काम होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा दोस्त। यस या नो? तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बधाई हो कि आपकी समझ में आया, ये भी इसी कैटेगरी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब पी के बाद आता है दोस्त ए। ए का मतलब ए है यहाँ पे एटीट्यूड के लिए, नजरिया। अगर हम कहीं पर भी सफलता और हर चीज की बातें करते हैं तो 100% जो सफलता मिलती है नजरिया से मिलती कि आप किसी भी चीज के बारे में कैसा सोचते हैं। आज जो भी है आप, तो आपकी नजरिया की वजह से है, और कल जो होंगे आपकी नजरिया की वजह से। एक गिलास में पानी आधा भरा होता है, किसी से पूछो कहता है आधा खाली है, किसी से कहता हो तो आधा भरा है। हमेशा आप अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है, आपको किसी भी बिजनेस में सक्सेस होना है, तो हमेशा पॉजिटिव ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपका काम चल रहा है तो भी अच्छा, नहीं चल रहा है तो भी अच्छा, लोग आ रहे हैं तो भी अच्छा, और नहीं आ रहे हैं तो भी अच्छा। आपका काम चल रहा है तो भी अच्छा, नहीं चल रहा तो भी अच्छा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने से आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा। और दोस्तों, ये बिजनेस बिलीव का है, विश्वास का है कि आप में अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। यस, आप कर सकते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दुनिया के कोई चीज नहीं जो इंसान से बढ़कर हो सर। हर आदमी हर चीज कर सकता है। तो आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। इस बिजनेस को लेकर के पॉजिटिव, इस प्रोडक्ट को लेकर के पॉजिटिव रखना है, अपलाइन को लेकर के पॉजिटिव, सब स्किल लेकर के आपको पॉजिटिव रखना है। और 4 से 5 साल हमको यहाँ पे टिक के रहना। तीसरी चीज आती है यहाँ पे टी फॉर टीचेबिलिटी। यू हैव नेचर टू लर्निंग, लर्निंग फॉर अर्निंग। ये सिद्धांत बना लो कि हमें सीखना इसलिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सफलता लेनी है। आप अपने नेचर को सीखने के लिए रखो। जहां से भी आपको सीखने को मिलता सीख लो। सुबह के सेशन में मैंने बताया था कि आपको अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये का नॉलेज है। आप अगर 500 कमा रहे हो तो 500 का नॉलेज है। अगर आपको 1000 रुपये कमाना है तो 1000 वाली पद्धति आपको सीखनी पड़ेगी। 1000 वालों के साथ उठना पड़ेगा, 1000 वालों की बात सुननी पड़ेगी। यस या नो? यस। अगर आप 5000 रुपये रोज कमाते हो तो आपको 5000 की नॉलेज है, और 5 लाख रुपए रोज कमाना है तो आपको 5 लाख वाली किताबें पढ़नी पड़ेगी। कैसे कमा सकते? 5 लाख रुपए जो कमाई कर रहा है उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी कि वो कौन सा काम कर रहा है जिससे वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, और मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं कमाता। उस अंतर को जानना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है सर एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे चोरी से नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ ईमानदारी से नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे चोरी चकारी से नहीं। दोस्तों, यहाँ पे ऑनेस्टी का मतलब है कि आप अपने प्रति कितने ऑनेस्ट हैं। क्योंकि इस बिजनेस में कोई दोस्त नहीं है आपका,
जो आपके उसके डर से आप यहाँ काम करोगे। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, अभी मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो आपको सक्सेस कर सकते, वो आप स्वयं। इसके अलावा कोई सफल नहीं बना सकता। आपको अपने प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको अपलाइन कहता है कि लिस्ट बनाओ, अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अपलाइन कहता है शो द प्लान, तो आप अगर अपने सपनों के प्रति हैं आप प्लान शो करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ऑनेस्ट अपने बच्चों के सपनों के प्रति होना है, ऑनेस्ट हमें माँ बाप के सपनों के प्रति होना है, ऑनेस्ट हमें अपने सपनों के प्रति होना है। ये ऑनेस्टी इस बात की है कि हम यहाँ पे कोई भी अपलाइन आपके लिए बॉस नहीं है, इसलिए वो आपको सिर्फ समझा सकता है, आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता। यस या नो? यहाँ आप खुद अपने बॉस हैं। जय हिंद, जय भारत।